और एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान युद्ध के बीच इस साल रूस जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान सामने आया, तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इम्पोर्टेंट इसलिए एक्चुअली रशिया और इंडिया का जो तल्लुकात है 70 साल पुराना है। मोदी हुकूमत ने रूस से S-500 फजाई दिफाई निज़ाम, Su-57 स्टेल्थ तैयारे और नए अस्करी और इक्तसादी मुआहदे आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। दोस्तों, इस वक्त बात ये चल रही है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं। В 2026 году ждем премьер-министра Моди с визитом в России. Продолжается активная совместная работа над укреплением материального фундамента российско-индийских отношений. Нам есть... जी हाँ, इस साल पीएम मोदी का रूस दौरा संभव है और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुद इसकी जानकारी दी है। पहुंचने से पहले ही यूरोपीय सफीरों के भारतीय अखबार में शाया मुश्तरका मजमून ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। भारत ने इस सिफारती मुदाखलत को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा है कि इधर की आमद से कबल दबाव बढ़ाने की कोशिश है। रशिया के विदेश मंत्री लावरोव ने इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। एक बड़ा बयान रूस के विदेश मंत्री का सामने आया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को समर्थन है रशिया का। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जहां पर मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति है, तो प्रधानमंत्री रूस जा सकते हैं। ये क्या समझते हैं कि इनके ड्रामे हमें नजर नहीं आते हैं कि जी जैसे जैसे जो काफिला पहुंचता चला जाएगा वैसे वैसे और भी मौजज़ात होते चले जाएंगे। मौजज़ात। पुतिन एक डिक्टेटर है। इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के एग्रीमेंट के तहत इतना एनरिच यूरेनियम दे रहा है कि जैसे मैंने शायद आपके ही प्रोग्राम पे पहले भी कहा है, 25 न्यूक्लियर वेपन्स हर साल। एनरिच यूरेनियम सेल से इंडिया अपना एनरिच यूरेनियम बचा के बम बना रहा है। इंडिया की हेजमनी उनको चाहिए, मुसल्लत करना चाहते हैं, तो फिर अपनी मर्जी के लोगों को इक़्तिदार में लाना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तानी कौम को ये देखना सोचना होगा कि किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है। ज़फ़र इलाही साहब, वज़ीर आज़म साहब फोकस किस चीज़ पर करेंगे ज़्यादा? सबसे ये जो दौरा है रूस है, आपको आपके सोर्सेज क्या बताते हैं? इंडिया के हवाले से ये खबर है कि जो लावरोव हैं उन्होंने तमाम बातें कही हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने भारत के लिए कही हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता के समर्थन में वो भारत के, ये भी उन्होंने कहा है, यानी कि ब्रिक्स को और मजबूत करने की बात जो है वो अब रूस कहता हुआ नजर आ रहा है। जो लावरोव है वो ये कहते हैं कि नई दिल्ली के साथ विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना हमारी बिना शर्त विदेश नीति की प्राथमिकताओं में से एक है। बड़ी बात है ये। हम इस बात को बहुत महत्व देते हैं कि हमारे भारतीय मित्र इस दृष्टिकोण को पूरी तरीके से साझा करते हैं, शेयर करते हैं। आगे वो ये कहते हैं कि हम भारत का विशेष रूप से सम्मान करते हैं क्योंकि उसकी नीति रणनीतिक स्वायत्तता की है। वो एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और हमेशा राष्ट्रीय हितों को सबसे आगे रखता है। जी। आगे वो ये कहते हैं कि उभरती हुई बहुध्रुवीय दुनिया में भारत का प्रभाव दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक केंद्रों में से एक है। एक विशिष्ट सभ्यता और 21वीं सदी की एक महान शक्ति के रूप में लगातार ये बढ़ रहा है। 2026 में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरे पर स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। इस वक्त हमें वो बैलेंसिंग एक्ट करना है, खासतौर पे इन हालात में जबकि दुनिया शिफ्ट हो रही है और बड़ी तेजी से हो रही है और सारे मामलात एक ट्रंप जैसे एक शख्स के हाथ में है। और भारत के मुकाबले में शायद हमारे पास उतनी लेवरेज नहीं है। हम आज भी IMF के प्रोग्राम में हैं। अमेरिका के पास शायद पाकिस्तान को स्क्रू करने के लिए लेवरेज बहुत ज्यादा है। मुझे तो 2, 3, 4 पॉइंट बड़े अहम नजर आते हैं। एक पॉइंट जो है वो तो जो भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है कि भाई हम किसी से कुछ, हमें किसी की परवाह नहीं है, वो ये कहते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो कुछ ऐसी बातें भी काम भी कर रहे हैं जिससे वो चाइना को तो पिंच करेंगे लेकिन रशिया को नहीं करेंगे। ठीक है, मसलन नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में तो जाएंगे, SCO में नहीं जाएंगे। समझ आ रही है बात की? तो ये एक चीज वो ये करने जा रहे हैं। दूसरा, इंडिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इकोनॉमी एंड डिफेंस दोनों है। सो डिफेंस में अगर देखा जाए तो जो S-400 की डील एक दफा जो फॉर्मलाइज हुई थी माजी में, आपको याद होगा 2017-18 में आई थिंक इसमें ये बात चली थी। उस वक्त ये कोई $5 अरब की डील थी। S-400 जो है ये सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी 400 किलोमीटर तक रेंज है।
80 टारगेट जो है उसको साइमल्टेनियसली कर सकता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए पाकिस्तान ही है मुल्क जो जारी बात है, या चाइना है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 80 जगहों से, डिफरेंट जगहों से हमले करता है इंडिया के अंदर, तो ये जो S-400 है, जो सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, ये 80 मिसाइलों को जो आ रहे होंगे उनको टारगेट कर सकता है। ठीक है जी। और ये एक बड़ी बात है। और आपको पता है चाइना भी जारी बात है, चाइना के पास भी S-400 है, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इतना महंगा सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान को सिर्फ अपनी ईस्टर्न सरहद यानी कि भारत के साथ ही चाहिए, ना चाइना के लिए चाहिए, ना अफगानिस्तान के लिए, ना ईरान के लिए, चाइना के लिए, इंडिया के लिए चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ये सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये एक जो बैटरी आई थिंक इट इज अबाउट $1 बिलियन की है। सवाल ये है कि भारत की बढ़ती हुई अस्करी ताकत, रूस के साथ दिफाई इत्तेहाद और अमेरिकी दबाव की मुखालिफत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बदल रही है या नहीं? क्या ये पाकिस्तान के लिए नया स्ट्रेटेजिक चैलेंज है और अमेरिका वाकई भारत को काबू में रखने में नाकाम हो रहा है? इसी पर हमें ज्वाइन किया माहिर बैन-अल-अक़वामी उमूर है अहमद हसन अल अरबी साहब। बहुत शुक्रिया अहमद प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अहमद साहब, हालिया फ़ज़ाई और मिसाइल तसादुम के बाद भारत की फ़ौजी हिकमत अमली में जो तब्दीलियाँ देखी गई हैं, इनका पाकिस्तान और खित्ते की सलामती पर कोई असर पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें अभी जो ये रिसेंट विजिट की आप बात कर रही हैं, तो यहाँ पे तो बिलियन डॉलर के लिए हम सऊदी अरब के पास, अमेरिका के पास, सऊदी अरब के पास जा रहे हैं, UAE के पास जा रहे हैं कि हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए चाहिए। और एन मुमकिन है कि इंडिया रशिया को मना कर दे कि आप पाकिस्तान को S-400 ना दें, अगर ऐसी बात हो। वंस आई स्पोक टू समवन जो इस मसले की परचेजिंग में था, और एटलीस्ट उसने विजिट जरूर किया था S-400 की जो बैटरीज और पूरे सिस्टम को, तो उन्होंने कहा दिस वाज द स्टेट ऑफ द आर्ट। दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जैसे पीएम मोदी के रशिया विजिट की न्यूज आई है, पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। एक तरफ ईरान इजराइल वॉर की टेंशन है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने इंडिया के लिए एक गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट किया है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने साफ कह दिया है कि भारत और रशिया की दोस्ती अब एक नई ऊंचाई पर है। लैवरोव ने पीएम मोदी की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी पावर हाउस बनकर उभर रही है। आज के टाइम में इंडिया के बिना कोई भी बड़ा इंटरनेशनल डिसीजन लेना नामुमकिन है। रशिया में अब पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बेताब बैठे हैं पुतिन। मोदी को इनवाइट किया और यह विजिट ग्लोबल पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल सकती है। इस न्यूज ने जहां रशिया और इंडिया के रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग किया है, वहीं वेस्टर्न कंट्रीज और पाकिस्तान में हलचल बढ़ा दी है। यह देखकर पाकिस्तान की तो नींदें उड़ गई हैं। वहां के मीडिया चैनल्स बस एक ही चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इंडिया हर बड़े प्लेटफॉर्म पर डोमिनेट कर रहा है। भारत की बढ़ती हुई ताकत ने पड़ोसी मुल्क में डर का माहौल पैदा कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया रशिया और अमेरिका के बीच बैलेंस बना पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।